फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये उसका पहला ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम बेसिक पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटम होता क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई कि एटम होता क्या है। तो जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ये यूनिट बेसिकली क्लास 11th के लिए है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास क्लास 11th में जो सारे टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। मोस्टली जो भी मैं यूनिट को पढ़ाऊंगा तो मोस्टली जो टॉपिक होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। क्या होंगे भाई? एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, ये याद रखना। और यूनिट कंप्लीट होने के बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अगर न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो आपको पता भी है, किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी पार्टिकल या क्या हो, किसी कोई भी हमारे पास मैटर हो, उसकी वो सबसे छोटी इकाई या वो सबसे छोटी यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी पार्टिकल्स और कोई भी हमारे पास मैटर है, उसकी वो सबसे छोटी क्या हो भाई हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट हो। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते और डिविजिबल नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड इसका नाम, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसे हम एटम ही क्यों बोलते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास एक वर्ड था जिसका, हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास एक वर्ड था। वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था एटोमियो। क्या था भाई? एटोमियो। ए, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड था भाई एटोमियो, ठीक है। ये एक क्या था भाई? ग्रीक वर्ड था। ये एक ग्रीक वर्ड था। और इस ग्रीक वर्ड के अंदर इसका मतलब होता है भाई अनकटेबल और अनडिविजिबल, ठीक है। अनडिविजिबल इसका मतलब है भाई अनकटेबल और अनडिविजिबल। तो इसका मतलब हम मतलब जो अनकटेबल और अनडिविजिबल का मतलब है कि ऐसी एंटिटी या फिर ऐसी यूनिट जिसके हम और भी ज्यादा पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम से, एटोमियो से ही इसका नाम क्या पड़ गया था भाई? एटम पड़ गया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या होता है? किसी भी मोलिक्यूल्स, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके हम और भी पार्ट टुकड़े नहीं कर सकते, वो अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल होती है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि एटम होता क्या है, ठीक है, ये पता चल गया। अब एटम के बारे में और कुछ जानते हैं। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं, ठीक है, बिल्कुल एक रफली आइडिया दे देता हूं। तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। देखो, धीरे धीरे हम इस यूनिट के अंदर हमारे धीरे धीरे हम इस यूनिट के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताकर गए थे। तो सबसे पहले मैं एक बार रफली आइडिया बता देता हूं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा होता है। ये ऐसे रफली है, ये भाई अच्छे से नहीं बनाइए। ठीक है, मान लिया ये है हमारे पास। अब होगा क्या? अब हो गया क्या, देखो, बीच में हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो हमारे पास ये चारों ओर क्या है भाई, ये लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको क्या बोला जाता है भाई? इनको ऑर्बिटल बोला जाता है या फिर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल, सेल्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब होता क्या है, अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो एटम के अंदर होते हैं, देखो कौन कौन से, ये आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़कर आए होंगे। जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स,
और वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे पास स्टेबल और दूसरे होते हैं हमारे पास अनस्टेबल। ठीक है, देखो पहले होते हैं हमारे पास स्टेबल और दूसरे हमारे पास होते हैं पहले स्टेबल और फिर अनस्टेबल। सबसे पहले हम स्टेबल की बात कर लेंगे और बाद में हम अनस्टेबल की बात करेंगे। ठीक है, अनस्टेबल को हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अनस्टेबल हैं ये ये हम जैसे क्वांटम लेवल पर या क्वांटम फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अनस्टेबल को, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा देर इनका हाफ लाइफ भी बहुत ही कम होता है इन पार्टिकल्स का। ठीक है, अब क्या है, स्टेबल में हमारे पास तीन पार्टिकल आते हैं जो आप जानते भी होंगे। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या होता है भाई, प्रोटॉन, और होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अनस्टेबल में हमारे पास दो तीन और पार्टिकल होते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, और एंटी प्रोटॉन। हालांकि हम इन्हें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं या फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नॉर्मली बेसिकली हमारा जो इस यूनिट के अंदर जो फोकस रहेगा वो इन तीनों पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको बता देता हूं किसी भी एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर अपने ऑर्बिटल के अराउंड घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ऑर्बिटल पर घूमते रहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी सेल के या अपनी सेल के अंदर या फिर अपने ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं चारों ओर। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? जो हमारे पास जो हमारे पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई। ठीक है, ये चारों ओर घूमते नहीं है। इतना समझ में आया? अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा जो क्या है भाई, इसलिए जो हमारा एटम है वो हमारे पास स्टेबल है, वो न्यूट्रल है, इसलिए वो चार्ज नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ऑर्बिटल पर भी घूमते रहते हैं और ये अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमते रहते हैं ऐसे। मान लिया कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये चारों ओर ऐसे भी घूमता रहेगा अपनी एक्सिस पर, और ठीक है, और ये क्या करेगा, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अराउंड भी घूमता रहेगा अपने ऑर्बिटल पर, और ये अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता रहेगा ऐसे। कभी इसकी स्पिन ऊपर होगी और कभी इसकी स्पिन नीचे होगी, ऐसे ही घूमता रहता है भाई। ठीक है, ये आई होप इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया आपको? तो अब एक बार इसको डिनोटेड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसको हम एक्स से डिनोटेड करते हैं, किससे? एक्स से डिनोटेड करते हैं भाई। और ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं भाई, हम ए लिखते हैं, ये इसका एटॉमिक मास, और नीचे हम लिखते हैं जेड, ये इसका एटॉमिक नंबर है। कैसे? ए इज द एटॉमिक मास और जेड इज द एटॉमिक नंबर। ए एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं भाई, इतना याद रखना। और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जेड, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी जेड, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। मान लिया अगर मुझे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे भाई, मैं एटॉमिक मास में से किसको माइनस कर दूंगा, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, उतने आ जाएंगे। इतना समझ में आया बोलो? तो भाई अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्टडी ऑफ कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी भाई? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ देखा गया था? तो भाई उसने सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। क्या नाम था भाई, क्या नाम था उसका? विलियम, विलियम क्रूक्स।
कब आया था 1879 के अंदर। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, देखो भाई मैं है ना बिल्कुल एक कहानी की तरह बता रहा हूँ जैसे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम क्रूक्स, और कब आया 1879 के अंदर आया था। और उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया उसने, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसने क्या किया भाई, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ये रही। ये एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर कैथोड और एनोड लगे होते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड लगे होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास है कैथोड, ठीक है। और वहां पर हमारे पास एनोड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये हमने क्या लगा रखा है भाई, वैक्यूम। वैक्यूम क्यों लगा रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा जैसे, ठीक है। उसने एक एक्सपेर और ये हमारे पास वोल्टेज हाई वोल्टेज की बैटरी, ठीक है। उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखो एक बात ध्यान में रखना, इसके अंदर क्या है भाई, एयर है। इसके अंदर कोई भी गैस है, एयर है, ठीक है। यह मिक्सचर ऑफ गैस है। और अगर एट नॉर्मल प्रेशर कोई कोई भी गैस है, एट नॉर्मल प्रेशर कोई भी जो गैस होगी हमारे पास, उसके अंदर से थोड़ा बहुत जो कंडक्टिविटी है वो शो कर देगी, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जैसे ही हम उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, जैसे ही हम उस गैस का जो प्रेशर है भाई क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसके अंदर से वो अच्छे से कंडक्टिंग, मतलब अच्छे से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने क्या किया, यहाँ से हाई वोल्टेज से यहाँ पर से हमारी की ऑन की। उसने क्या किया, उसने क्या देखा उसके अंदर कि हमारे पास कैथोड है, और वहां से कोई कुछ रेज, कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, और एनोड की तरफ जा रही हैं। और जब हमारे पास उसने क्या देखा, जो कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ग्लास ट्यूब थी, उसके मिडल में कुछ हमें ग्लो होता दिखाई दिया। उसके मिडल में क्या होता दिखाई दिया भाई, ग्लो होता दिखाई दिया, ठीक है। उसने ये ऑब्जर्व किया। लेकिन उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया। अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने इस वैक्यूम के थ्रू जितनी भी इसके अंदर गैस थी वो बिल्कुल सारी बाहर निकाल दी। डिस्चार्ज ट्यूब को पूरी तरह एक वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब उसने दोबारा से हाई वोल्टेज बैटरी से करंट को पास किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसने क्या देखा, एनोड के बिहाइंड यानी एनोड के पीछे उसने क्या किया, एक एक क्या लगाया भाई, एक स्क्रीन लगाई जिसे हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, ZnS स्क्रीन। ये एक क्या, कौन सा कंपाउंड, कौन सा मटेरियल होता है भाई, ये एक फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है। कौन सा होता है भाई, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, देखो भाई, जो कि क्या शो करता है, फ्लोरोसेंस शो करता है। अब फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंट क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, तो हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है। मैं उसके ऊपर लाइट क्या करूंगा भाई, लाइट को इंसिडेंट करूंगा। ये लाइट को ऑब्जर्व करके तुरंत उसी टाइम क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करना स्टार्ट कर देगा, या फिर इस लाइट को दोबारा से इमिट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, मतलब ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरीसेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। ये हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। जो आप हायर लेवल पे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ेंगे वहां पर एक सेपरेट यूनिट आती है, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक तो फ्लोरोसेंस, एक होती है हमारे पास फोस्फोरिसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल होते हैं हमारे पास, जब उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो तुरंत को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, और वो हमें ग्लो होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फोस्फोरिसेंस क्या होती है भाई, फोस्फोरिसेंस फोस्फोरेसेंस भी कुछ इसी तरह होती है। बस क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है, मैंने इसके ऊपर क्या किया भाई, लाइट को इंसिडेंट किया, और जब मैं इस लाइट को इंसिडेंट करना बंद कर दूंगा भाई, इस लाइट को कट ऑफ कर दूंगा, तब ये सबस्टांस क्या करेगा भाई, तब जाकर ग्लो होना स्टार्ट होगा। मतलब कुछ देर के बाद जब हम इंसिडेंट लाइट को कट ऑफ कर देंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरोसेंस बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फोस्फोरेसेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये दो प्रोसेस कौन कौन सी, एक तो फोस्फोरेसेंस और दूसरा फ्लोरोसेंस, ठीक है। उसने एनोड के बिहाइंड क्या लगाया हुआ था, एक ZnS स्क्रीन लगाई हुई थी। तो क्या हुआ, जब भी हमारे पास कैथोड रेज, जो हमारी कैथोड रेज थी, वो क्या हुआ भाई, यहाँ पर आकर टकराई, और ये स्क्रीन थी ये ग्लो होना स्टार्ट हो गई। उसने ये ऑब्जर्व किया हमारे पास कि कैथोड से कोई रेज है जो कि निकल रही है और एनोड की तरफ जाकर टकरा रही है, और जहां पर हमारी जो ZnS स्क्रीन है वो कौन सी प्रोसेस शो कर रही है, फ्लोरोसेंस शो कर रही है, ठीक है। बाद में उसने जो ये रेस थी भाई, जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने उसका नाम क्या नाम दे दिया गया था भाई, उसने इसको कैथोड रे का नाम दे दिया गया था। किसका नाम, कैथोड रे।
कैथोड रेज बोल दिया था उसने, और बाद में जाकर इसका ही नाम उसने क्या डाल दिया भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डाल दिया था। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा और ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जो विलियम क्रूक्स था, उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने ये किया था, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो हमने कैथोड रेज निकली थी डिस्चार्ज ट्यूब से, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है भाई हमारे पास, देखो, मान लिया मैंने कोई भी एक कैथोड लगाया, मान लिया ये मेरे पास क्या है भाई, ये एक कैथोड रे का सोर्स है, ठीक है। यहां से क्या निकल रही है भाई, कैथोड रेज निकल रही है इस तरफ, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, कैथोड रे है। अब हुआ क्या, अब होगा क्या, मान लिया उसने क्या किया, रास्ते में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा, रास्ते में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा, मान लिया मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, और ये ऑब्जर्व हुआ जब हमारे पास कैथोड रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर रही थी, टकरा रही थी, तो जो उस ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास शैडो थी, वो बिल्कुल किसके बिहाइंड बन रही थी, उस ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही थी। इसका मतलब इससे ये पता चलता है जो हमारी कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में क्या ट्रेवल करती है भाई, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है भाई हमारे पास, सेकंड ये था कि मान लिया मैंने क्या किया, मैंने एक रोटेटिंग व्हील लगा दिया, मान लिया मैंने भाई क्या किया, एक रोटेटिंग व्हील लगा दिया इधर ऐसे, ठीक है, ये रोटेट करेगा। और जब कैथोड रे, मान लिया ये कैथोड रे का क्या है भाई मेरे पास सोर्स है, कैथोड रेज यहां से निकल रही है, जब कैथोड रेज इसको टकराएंगी, जब इस व्हील को, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला जो हमारी कैथोड रे है, जो हमारी कैथोड रेज है वो क्या शो करती है भाई, वो मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। क्या शो करती है भाई, मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं हमारी कैथोड रे है। थर्ड नंबर पे क्या है भाई हमारे पास, देखो भाई थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक कैथोड रे का सोर्स है, यहां से कैथोड रेज बाहर निकल रही है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लिया मैंने कोई हैवी मेटल्स लगा दिया यहाँ पे, हैवी मेटल्स रख दिया रास्ते में, हैवी मेटल्स मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे टंगस्टन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, मोलिब्डेनम हो गया, ये ले सकते हैं। कोबाल्ट तो चलो एक हैवी मेटल्स के अंदर नहीं आता, कॉपर उसकी जगह पे कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। ये लेट मेटल्स की कैटेगरी में आता है। वैसे ये तीनों ही किसके मेटल है भाई, डी ब्लॉक के, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम हमारा टॉपिक क्या था, जब कैथोड रे हैं वो हैवी मेटल से स्ट्राइक करती हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है भाई, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। इससे हमें ये भी पता चला एक्सरे की जनरेशन यहीं से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, जो कि हमारी जो बॉडी पार्ट है उसको स्कैनिंग करने में बिल्कुल हेल्प करती है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, मान लिया मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। अब क्या हुआ, मेरे पास ये है कैथोड रे का कोई भी एक सोर्स था, यहाँ से कैथोड रेज निकल रही थी, कैथोड रेज निकल रही थी, हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, डेविएट हो गई, यानी। और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं, ये तो सबको पता है। तो इससे हमें ये पता चला, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव की तरफ अगर ये डेविएट हो गई, इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर क्या है भाई, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड रे एक्वायर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट देखो, जब हमने क्या किया भाई, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई। मान लिया मेरे पास, अब की बार हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लिया मेरे पास ये कोई भी क्या है भाई सोर्स है, किसका सोर्स है, कैथोड रे का सोर्स है, कैथोड से ही निकल रही थी। जो को एक बात इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है, ऑप्शन में ये आ सकता है भाई, जो हमारा कैथोड कैथोड रेज है उनका ओरिजिन क्या होगा, उनका ओरिजिन होगा भाई कैथोड, कैथोड रेज कैथोड से निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट है, ये मैंने क्या लगा दिया भाई, ये मैग्नेट लगा दी, ठीक है, ऐसे। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और जब हमने क्या देखा, जो हमारी कैथोड रेज थी वो नॉर्थ की तरफ क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। जो हमारी कैथोड रेज थी वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो गई, ठीक है।
यहां से भी हमें पता चला कि जो हमारी कैथोड रे है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक। 6 नंबर पे ये है हमारे पास, मान लिया कोई भी अगर हम थिन मेटल फॉइल लेते हैं, थिन मेटल फॉइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मैंने एल्यूमिनियम मेटल की फॉइल ले ली, एल्यूमिनियम मेटल की फॉइल ले ली, तो ये क्या करेगा, जो अगर हम कैथोड रे, मान लिया मेरे पास ये एक फॉइल है एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल, मैं इनके ऊपर क्या करूं, कैथोड रेज डालूं, तो ये इसको आर पार कर जाएगी भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है, इसका मतलब जो हमारे कैथोड रेज है वो कौन सा इफेक्ट शो करती है भाई, पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनके पास कैथोड रे के ऊपर, ठीक है, किसी भी मेटल के अंदर से, किसी भी मेटल नहीं, जो हमारे पास थिन मेटल है लाइक एल्यूमिनियम। दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर। जब किसी भी मेटल के सेवंथ वन क्या है भाई, जब किसी भी मेटल के साथ ये टकराती है, जब हमारी कैथोड रेज है, कैथोड रेज है, जब हमारी जो ये कैथोड रेज है भाई, जब किसी भी मेटल के साथ ये स्ट्राइक करती है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मेटल है, इसके साथ स्ट्राइक करती है, तो ये मेटल है हीटिंग शो, हीटिंग हो जाती है, मतलब हीट हो जाती है मेटल, तो ये जो हमारी कैथोड रेज है, ये दे शोज हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट को शो करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ 8 पॉइंट इज, और जो कैथोड रे है ये अफेक्ट करती है किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को, इट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। और इस इफेक्ट को, जो ये हमारी कैथोड रे हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, फोगिंग। ये आपको याद रखना है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं भाई, फोगिंग। तो ये एक नंबर के अंदर आ सकता है, फोगिंग क्या होता है, तो जब हमारे पास कैथोड रे है वो स्ट्राइक करती है फोटोग्राफिक प्लेट के साथ, वो उसको इफेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोगिंग बोला जाता है। तो भाई अब हम अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, हमने पीछे इसी वीडियो के अंदर किसकी डिस्कवरी कर ली थी, कैथोड रेज की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, और हमने ये पता लगा लिया था, हमने ये पता लगा लिया था कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा भाई इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये पता लगा लिया। अब क्या पता लगाएंगे, अब ये पता लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है, और उसका जो चार्ज टू मास रेशो वो कितना है। सबसे पहले हम ई बाई एम रेशो निकालेंगे, बाद में इसका मास पता चलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मास निकालने का फॉर्मूला होता है वो ई बाई, मतलब चार्ज बाय, और जो ई बाई एम होगा, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे और बाद में हम जो इसका मास है वो निकालेंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो क्या किया हमारे पास, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था उसके पास, जो कि आया था 1897 के अंदर, 1879 के अंदर आया था, जिसका नाम है जे जे थॉमसन। ये आपने नाम सुन भी रखा हुआ, ठीक है, ये आया था। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, परफॉर्म किया था। उसने क्या किया, जो ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये हमारी क्या है भाई, कैथोड है, ये हमारी क्या है, कैथोड है, और ये हमारी भाई क्या है, एनोड है। और हमें पता है जो कैथोड रेज है वो कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है भाई, ये वही जेडएनएस स्क्रीन लगा रखी है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है बीच में, ठीक है। ये ऐसे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है, यानी कि कोई भी हमारी अगर रेज यहाँ पर स्ट्राइक करे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो हमें ये ग्लो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो उसने जो जे जे थॉमसन था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मैंने रेड से दिखा रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो भाई, जो मैंने रेड से दिखा रखा है ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जो मैंने ये ब्लू से दिखा रखा है ये है भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब हुआ क्या, अब होगा क्या, यहाँ से हमारे पास कैथोड चली, और ये मेरे पास हाई वोल्टेज बैटरी थी, ये आपको पता है, जो पीछे हमने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर आपने मतलब देख लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया। देखो, जब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो क्या हुआ, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक मतलब जो हमारी रेस थी, कैथोड रेस थी, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो किसकी तरफ डेविएट हो रहा था, वो एक्स पॉइंट की तरफ डेविएट हो रहा था, यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेकेंडली क्या हो रहा था, जब हम केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, जब हम केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है पॉइंट वाई की तरफ डेविएट हो रहा था। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब और भी कंफर्म हो गया, मतलब ये क्या हो रहा था भाई, नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था, और इससे मतलब और भी ये कंफर्म हो गया था, इससे और भी ये कंफर्म हो गया था, क्या कंफर्म हो गया था, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन लेकिन हमने जो हमारा जो हमने क्या जो ये साइंटिस्ट था जे जे थॉमसन, इसने क्या किया,
इसने साइमल्टेनियसली पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ये साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, मतलब एक कंडीशन उसने ऐसे बनाई जी, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी उनका मैग्नीट्यूड ऐसा बनाया, ये एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर रहे थे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था यानी कैथोड रे थी, वो जो हमारा जेड पॉइंट है वहां पर आकर स्ट्राइक कर रही थी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब हमें इससे इसका चार्ज और मास का कैसे पता चलेगा बताओ। देखो अभी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड रे का, वो उतना ही ज्यादा डेविएट होगी पॉजिटिव की तरफ, यहां से हमें चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। और मास, मास का कैसे पता चलेगा भाई, मास का जो पार्टिकल जितना भी हैवी होता है, जो पार्टिकल, देखो जो पार्टिकल जितना भी ज्यादा हैवी होता है वो उतना ही कम, उतना ही लो डेविएट करता है, ठीक है, अपने पाथ से, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो एक स्मॉलर पार्टिकल है, जितना ज्यादा वो डेविएट होगा उससे हम पता लगा लेंगे कि मतलब उसका मास कम है या ज्यादा है। जो भी एक लेस मास का मतलब कम मास का जो भी हमारे पास पार्टिकल होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा, ठीक है, इतना पता चल गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, जब हमने साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उससे हमें ये पता चला ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। हमने कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई किया होगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया होगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया होगा, जिससे उन्होंने आपस में कैंसिल आउट किया होगा। जो हमारे कैथोड रे से यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो सीधा जेड, जेड जो हमारा पॉइंट है वहां पर आकर टकराया होगा, उससे हमें इसका पता चल गया था। तो जिससे हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा पार्टिकल है, उसका ई बाई एम रेशो क्या निकल कर आया, ई बाई एम रेशो हमारा निकल कर आया 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है, ये निकल के आया एक इलेक्ट्रॉन का इतना। देखो भी मैं चोरी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि चोरी तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, जो कि बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे जो ये नोट्स है या फिर जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली कहां पर बेस्ड है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर लिया, वो हमारे पास इतना आया। उसके बाद हमें क्या उसके बाद क्या जरूरत रह गई, उसके बाद हमारी जरूरत रह गई कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, केवल ई, ये पता क्योंकि देखो हमने तो क्या निकाला है, ई बाई एम निकाला है, हम निकालेंगे अब केवल ई, चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज कितना है वो निकालेंगे, और उसके बाद हम इसका निकालेंगे मास कितना है, और मास का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज बाई में इसका चार्ज बाई मास रेशो। तभी हम ये स्टेप वाइज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसका क्या निकालेंगे भाई, चार्ज निकालेंगे, और वो चार्ज है वो ऑयल ड्रॉप मेथड से निकाला था, किससे, ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। देख लेते हैं कि ये मेथड क्या था। देखो भाई, जो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, वो किसने कैलकुलेट किया है भाई, एक हमारे पास साइंटिस्ट आया, उसके बाद जे जे थॉमसन के बाद उसने, कौन सा साइंटिस्ट था, आर ए मिलिकन या मुलिकन, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये 1917 के अंदर आया था। इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप मेथड या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। उससे क्या किया, देखो जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ना, वैसा ही ये एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप। मतलब उसने क्या किया, हमारे पास एक ऑयल था, हमारे पास ऑयल है, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, उसने मीट के साथ मिक्स कर दिया, और तब एक फाइन होल के अंदर एक चैम्बर के अंदर डाल दिया, और इस चैम्बर के अंदर क्या लगा हुआ था भाई, इस चैम्बर के अंदर क्या लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई था। देखो ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिससे हम इसकी जो रेट है, जो ऑयल की ड्रॉप होगी उसकी जो रेट है इस चैम्बर के अंदर डलेगी, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये किस रेट से गिर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये होगा, अब इस चैम्बर के अंदर उसने क्या किया, मिलिकन ने, उनने एक्सरे क्या किया, एक्सरे डाली, एक्सरे डाली, जब एक्सरे डाली तो जो इस चैम्बर के अंदर जो गैस थी वो क्या हो गई भाई, आयोनाइज्ड हो गई। क्या हो गई, जो गैस थी वो आयोनाइज्ड हो गई, वो आयंस के अंदर टूट गई, आयन क्या हो गई, आयन आयंस के अंदर भी क्या हो गई भाई, डिसोसिएट हो गई, और जो हमारी ऑयल ड्रॉप थी वो उन आयंस के साथ, मान लिया मेरे पास ये क्या है, आयंस है, मान लिया मेरे पास आयंस बन गए, और जो हमारी ऑयल की जो ड्रॉप थी वो आयंस के साथ क्या हुई, कोलाइड कर गई, ठीक है, कोलाइड कर गई, जिससे वो भी क्या हो गई, चार्ज हो गई, जिससे क्या हो गई, वो भी चार्ज हो गई। अब चार्ज होने के बाद हमने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और हमें पता है अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसने क्या आइडिया लगाया, मतलब उसने कितना ग्रेडियंट या फिर मतलब कितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया था,
और कितने हमारे पास चार्ज, कितनी ऑयल ड्रॉप यहाँ पर हमारे पास इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, इसकी तरफ पॉजिटिव आयंस जाएंगे, इसके पास नेगेटिव आयंस जाएंगे। उन्हीं के बेसिस पर उसने किसका कैलकुलेट किया भाई, चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया कि कितना था, और वो क्या फाइंड हुआ भाई, कितना मिला, वो हमको मिला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो कितना मिला भाई, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, इतना पाया गया वो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा। देखो भाई, मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे, टेलीग्राम से, गूगल से, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएंगे, और बेटर है कि आप बुक पढ़े। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, हमने E बाय एम निकाल लिया, ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, E निकाल लिया, और अब हम निकालेंगे मास ऑफ, ठीक है, ये निकालेंगे। और इसका फॉर्मूला हमारे पास देखो, सबसे पहले हमें पता है हमारे पास, जो हमारे पास E बाय एम, वो कितना आया था, E बाय एम यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना आया था भैया, हमने अभी पीछे निकाला था वीडियो के अंदर, 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11। देखो पीछे ग्राम में था, यहाँ पे मैंने किलोग्राम के अंदर लिया है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स की यूनिट होती है ना, MKS CGS। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यूनिट को सेम बनाना पड़ता है, ठीक है, या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। अब हमने निकालेंगे मास ऑफ, अब हम निकालेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, चार्ज अपॉन में चार्ज बाय मास रेशो। और चार्ज कितना है भाई, हमने निकाला था पीछे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 बाय में 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻, मैंने राउंडिंग ऑफ कर दिया भाई, 10⁻11। और जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम आ जाएगा। देखो इतना हमारे पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। ठीक है, हमने क्या क्या निकाल लिया, E बाय एम निकाला, E निकाला और मास निकाल लिया भाई। ठीक है, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे तीनों चीजें। ठीक है, देखो भाई, आज हम इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने जो हमारी सेकंड यूनिट है क्लास 11th की, जनरली वही है, वो स्टार्ट की, और उसके अंदर हमने आज एटम के बारे में पढ़ा और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे चार्ज टू मास रेशो, उसका मास निकालना, और किस किस एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीज निकली थी, जैसे हमारे पास ऑयल ड्रॉप मेथड था, वो भी हमने सीखा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आगे सेकंड पार्ट के अंदर हम फर्दर इस यूनिट को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।